नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना वक्फ एक्ट वज़े करने, वक्फ अराज़ियात को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में शामिल करने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात करने कलेक्टर्स को वज़ीर आला की हिदायत। वक्फ अराज़ियात से मुताल्लिक़ वज़ीर आला का आला सतही इजलास। मजलिस की नुमाइंदगी पर SC/ST की तर्ज पर अक़लियतों को भी मराद। ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के लिए हद आमदनी 5 लाख। उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जबान का दर्जा। उर्दू अकेडमी के लिए 66 मुलाजमीन के तकर्रुरात। वज़ीर आला का ऐलान। निज़ाम दक्कन नाकाबिले फरामोश बादशाह। हुजूर निज़ाम की नई तारीख रकम की जाएगी। दिल्ली से निज़ाम की ज्वेलरी वापस लाने वज़ीर आला का तयक़ुन। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट 10 साल में भी नामुकम्मल। पुराने शहर के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। अकबर ओवैसी की तजवीज़ पर शहर के अरकान असम्बली का इजलास तलब करने KTR का तयक़ुन। तेलंगाना असम्बली में PD एक्ट तरमीमी बिल को मंजूरी। लैंड ग्रैबर्स, नकली अशिया, खमारबाजी और आदि सारिकीन के खिलाफ कार्रवाई। और लापरवाह ड्राइविंग का एक और वाकया। सरूनगर के माधवनगर इलाके में गाड़ी ने 2 साला बच्चे को रोन डाला। अवाम में बरहमी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी वक्फ एक्ट के मुताबिक तेलंगाना वक्फ एक्ट वज़े करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। प्रगति भवन में वक्फ बोर्ड अरकान और दीगर ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि वक्फ अराज़ियात की फ़ौरन निशानदही की जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करते हुए उनकी हिसारबंदी की जाए। वक्फ अराज़ियात की निशानदही के साथ साथ उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में शामिल किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। एक कमेटी रिकॉर्ड्स की जांच करेगी और दूसरी कमेटी मुकामी सतह पर जाकर अराज़ियात की निशानदही का काम अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मौक़ूफ़ा अराज़ियात कहाँ कहाँ हैं और किस हालत में हैं, उसकी फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। कब्ज़ा की गई मौक़ूफ़ा अराज़ियात को वापस हल करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। इस मामले में हुकूमत पूरा ताउन करेगी। वज़ीर आला ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि मौक़ूफ़ा अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में वक्फ बोर्ड के साथ पूरा ताउन करें। उन्होंने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी कैसी होनी चाहिए, इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड का तौसी इजलास मुनक़्क़िद करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से अक़लियती बहबूद और तरक्की से मुताल्लिक़ मसाइल पर पेश की गई तजावीज़ और मुतालबात को कबूल करते हुए कई ऐलानात किए हैं। ऐलानात के साथ वज़ीर आला ने अकबर ओवैसी की तरफ से पेश की गई तजावीज़ की भी सिताइश की। वज़ीर आला ने अकबर ओवैसी के मुतालबे पर अक़लियतों को भी SC/ST के तर्ज पर बहबूदी स्कीमों की मराद फराहम करने का ऐलान किया। आज तेलंगाना मुसलमान भाइयों की खिदमत में मैं ये ऐलान करता हूं कि हर वो शोबे हयात में हर जगह जहां तक वेलफेयर मेजर से SC/ST को जो स्कीम अमल में लाया जाएगा, जो दर्जा दिया जा रहा है, वो सारे के सारे मुसलमान भाइयों के लिए अमल हो जाएगा। ये अच्छा एक तारीखी फैसला है। ये मैं आज आपके साथ आपके खुशी के लिए ऐलान करता हूं। दूसरी चीज भी आपने प्रपोज किया अकबर साहब, ये हज हाउस के बगल में जो हमारे बिल्डिंग है, हमारा अपना बिल्डिंग है, थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट है। पूरा बना दिए तो 1.76 लाख SFT उसमें आ सकता है। लिहाजा सारे दफातर जो मुस्लिम वेलफेयर से या माइनॉरिटी वेलफेयर से ताल्लुकात रखते हैं उनको वहां ला सकते हैं बोल के आपने बोला। ये बड़ा अच्छा सुझाव आपने दिया, ये अच्छा है। इसलिए मैं आज ऑनरेबल डिप्टी CM साहब को, महमूद अली साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुस्लिम नुमाइंदों को साथ लेके आज ही या कल उनके जैसा टाइम मिले, वो जाके उस मौका में ना करे, वहां पे उनका जो भी सुझाव होगा वो बिल्डिंग भी जल्द से जल्द बनाने के लिए रकम भी सैंक्शन करेंगे और उसके लिए पूरे दफातर जो भी हमारे हैदराबाद में है सारी चीज वहां लाने का भी जरूर हम कोशिश जल्द से जल्द करेंगे।
फॉरेन स्कॉलरशिप्स गुज़िस्ता सरकार ने कभी नहीं दिया, अगर दिया भी तो बहुत कम दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई भी रियासत नहीं देता, सिर्फ एक ही तेलंगाना रियासत है जहां 20 लाख ओवरसीज स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए सीलिंग, इनकम सीलिंग बढ़ाने के लिए आपने कहा, आपको सुझाव को लेके ये ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए आज हम 5 लाख तक का इसका सीलिंग करार करते हैं। 5 लाख के ऊपर जो होगा उनको नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर जो होगा उन लोगों को इसका फायदा होगा। 5 लाख का, यस, दिस इज फॉर SC, ST, माइनॉरिटी, BC, माइनॉरिटीज के चर्चा से लेके ये SCs के लिए भी लागू होगा, BCs के लिए भी होगा और माइनॉरिटीज के लिए भी होगा। 5 लाख इसका सीलिंग होगा, इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो भी इस दायरे में आ जाएंगे, किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, पूरे लोगों को ये ओवरसीज स्कॉलरशिप SC, ST, BC, माइनॉरिटी को भी पूरे इसका इंतजाम किया जाएगा। शादी मुबारक में पैसे इमीडिएट रिलीज होते हैं, उसका ग्रीन चैनल है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। उसका छानबीन करने में कोई एक आइडेंटिफिकेशन सरकारी एजेंसीज पूछ रहे। आज मैं बहुत खुश हूं, इसमें कुछ मिसयूज हो रहे थे इनिशियल में, जब MLA साहब लोगों को, हमारे ऑनरेबल MLAs को इसकी जिम्मेदारी दी गई, तब से स्कीम बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ जहां कुछ गलती हो रहा था, हमारे MLAs भी सरकार की नजर में ला रहे, उसको सुधार भी रहे। तो इसीलिए इसके लिए जो आइडेंटिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, वो सभी नहीं ला सकते, बर्थ सर्टिफिकेट सभी के पास नहीं रहता। इसके लिए कोई एक कार्ड लेने का उसमें थोड़ा ढील दी जा रही है। आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, SSC सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें इनमें से कोई एक चीज ला लें तो उसको बिना किसी डिले के शादी मुबारक के भी पूरे के पूरे दिए जाएंगे। जहां तक उर्दू जुबान को बचाना है, पूरे देश कहता है, कहावत भी है, उर्दू की पैदाइश तेलंगाना में हुआ, हमारे हैदराबाद में हुआ। पूरा दुनिया बोलता है कि उर्दू पैदा हुई हैदराबाद में, उर्दू की परवरिश हुई दिल्ली में और उर्दू जवान हुई लखनऊ में, ये कहावत है। जबकि हमारी पैदाइश लैंग्वेज है, इसको बचाना हमारा फर्ज बनता है। गुज़िस्ता सरकारों ने कुछ नहीं किया, खाली शेर शायरी कर दिए, लेकिन किया कुछ नहीं है। आपका मुतालबा एक और था, उर्दू स्कूल्स में जो टीचर पोस्ट के वैकेंसीज है, आप DSC के लिए मांग कर रहे थे, बार बार कर रहे थे हैवान में, उसको हमने स्वीकार किया। और जनाब कड़ियम सियारी साहब, डिप्टी CM साहब जो एजुकेशन पोर्टफोलियो संभालते हैं, उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं। जल्द से जल्द DSC के तहत 900 उर्दू टीचर वैकेंसीज को भर्ती किया जा रहा है, ये मैं ऐलान करता हूं। नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी दिया गया और ये पूरे के पूरे 900 भर्ती किए जाएंगे और टॉप प्रायोरिटी बेसिस में इसको लिया जाएगा। इसमें 2 चीज अपनाएंगे, एक जो 4% रिजर्वेशन हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, उसके तहत एक 350 टीचर आ जाएंगे। बाकी टीचरों को हम जनरल कैटेगरी में टॉप प्रायोरिटी के लिस्ट में इनको ले लेंगे, खाली पूरा का पूरा भर्ती कर देंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। उर्दू जुबान को बचाना है तो कुछ इसका एम्प्लॉयमेंट से इसकी जोड़ने की जरूरत है। उर्दू पढ़ने से हमको नौकरी नहीं मिलता, ये भावना लोगों में से चले जाए, तभी उर्दू को हम बचा पाएंगे। इसलिए उर्दू अकादमी को ठीक करने के लिए एक कदम उठा रहे हैं सरकार, पहली बार, पहले कभी किया नहीं थे, काफी डिमांड हुआ, लेकिन आज मैं ऐलान करता हूं 66 एम्प्लॉइज को इमीडिएटली हम रिक्रूट करेंगे। 60 दिन के अंदर इन लोगों को लिया जाएगा, रिक्रूटमेंट करेंगे। और इन लोगों को आज तक मुझे भी ये अच्छा बात नहीं लग रहा है, हमारे असेंबली में स्पीकर साहब के दफातर में भी कोई उर्दू पोस्ट नहीं है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भी नहीं है। गुज़िस्ता सरकारों ने कहा बहुत कुछ, लेकिन किया कुछ नहीं। आज हम कुछ कदम उठा रहे हैं, तो इसीलिए ये 66 पोस्ट जो ले रहे हैं, ये मल्टीपर्पज काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में 2 लोग होंगे, स्पीकर साहब के दफ्तर में 1 आदमी होंगे और GAD में 4 लोग होंगे। 17 हमारे मंत्री है आज नंबर। हर मिनिस्टर और सेक्रेटरी के यूज के लिए हर मिनिस्टर के साथ एक उर्दू एम्प्लॉय होंगे, उर्दू दरखास्त भी लेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू में समझाएंगे जो भी उर्दू में बोलने के लिए आएंगे। उसके साथ ही साथ जिला कलेक्टर, हमारे 31 जिले हैं, हर कलेक्ट्रेट में एक उर्दू ऑफिसर वहां होंगे। इनको भी रिक्रूट कर रहे हैं, 60 दिन के अंदर इनको रिक्रूट करके उनको अलॉट कर देंगे।
साथ ही साथ असेंबली में 2 पोस्ट मंजूर कर रहे, काउंसिल में 2 पोस्ट मंजूर कर रहे। जैसा स्पीकर साहब के पास 1 आदमी होंगे, वैसे काउंसिल के चेयरमैन साहब के पास भी 1 आदमी होंगे। और असेंबली वॉइस ट्रांसलेटर टेम्पररी अब काम कर रहे, इसको परमानेंट हम रिक्रूट करने जाएंगे। INPR में भी एक उर्दू को वहां ऑफिसर को रखेंगे और चीफ सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में भी एक उर्दू ऑफिसर होंगे, DGP साहब के दफ्तर में भी एक उर्दू ऑफिसर होंगे और सिटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में भी एक उर्दू ऑफिसर होंगे। इन 66 लोगों को 60 दिन के अंदर रिक्रूट करके यहाँ इनको अपॉइंटमेंट करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। और ये जिम्मेदारी हम उर्दू अकादमी को देंगे, क्योंकि उर्दू अकादमी वाले जानते हैं क्या टेस्ट कंडक्ट करना है, कैसा करना है, इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और उर्दू अकादमी के जो CEO है वो लोग बैठ के इसका फैसला लेंगे। दूसरा मुतालिबा था आपके तरफ से, उर्दू जो नए जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस रियासत भर में खोला गया, गुज़िस्ता सरकार ने खोला, उसमें कुछ उर्दू मीडियम के लिए सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस लाए थे। वो कुछ चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, बड़ा दिक्कत हो रहा है। वहां पे जो स्टूडेंट है उनके लिए दिक्कत खड़ा हो गया। आप कई दिन से आप कहते आ रहे, कल भी आपने मुतालबा किया कि उर्दू सेल्फ फाइनेंस कोर्स को सरकार खुद ले लेना चाहिए। हमने कल ही इसका ऑर्डर दे दिया, आपको मैं GO का ऑफिस भेज देता हूं। सारे जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जितने भी 35-40 इंस्टीट्यूशंस थे, सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज को अभी से एजुकेशन डिपार्टमेंट में ले लेगा। डिप्टी CM साहब ने इसके GOs भी इश्यू कर दिए, इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक अच्छी बात आपने कहा, उर्दू जुबान को बचाना तेलंगाना रियासत का फर्ज बनता है। आपके कहने से ही मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी थी कि नीट एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है सारे देश भर में, उसमें उर्दू में लिखने का मौका दिया जाए। और हमारे सुझाव को मानते हुए मरकज का सरकार ने इसको मान लिया। वजीर आला की तरफ से तजावीज कबूल करने पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि जब तक तेलंगाना रियासत रहेगी, तारीख तेलंगाना हासिल करने वाली शख्सियत चंद्रशेखर राव को जरूर याद रखेगी। तारीख में आज का दिन याद रखा जाएगा। वजीर आला ने 16 ऐलानात किए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो भी मुतालबा रखा, मैं समझता हूं कि तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर है कि वो उन मुतालबात को न सिर्फ अमल किया, उसका ऐलान किया, बल्कि 2 से 4 घंटे तक रिव्यू किया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में भी जो भी मसाइल रहेंगे हल होंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असेंबली में कहा है कि मुसलमानों के 12% तहफ़्फ़ुज़ात को 100% हासिल करवाएंगे। मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म ने खुद इस सिलसिले में तयक़ुन दिया है। KCR ने कहा कि इस मामले में आइंदा पार्लियामेंट सेशन में अरकान पार्लियामेंट इस मामले पर आवाज़ उठाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम जमातें सियासी खेल खेलती हैं, लेकिन TRS पार्टी सियासी मकसद के तहत काम करती है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के तर्ज पर शेड्यूल 9 में इसे शामिल किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। मरकजी हुकूमत के न मानने पर सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत रुजू होगी। वज़ीर आला ने कांग्रेस की तरफ से 12% तहफ़्फ़ुज़ात और बजट से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि 5% का ऐलान किया गया था और 4% तहफ़्फ़ुज़ात की क्या हालत है, ये अवाम देख रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि जहाँ तक बजट का ताल्लुक़ है, कांग्रेस ने 10 सालों में 932 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस हुकूमत ने 3.5 साल में 2146 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि निज़ाम की नई तारीख रकम की जाएगी। ऐवान असेंबली में वज़ीर आला ने कहा कि निज़ाम हैदराबाद के अच्छे कामों को मंजर आम पर लाने की ज़रूरत है। मुत्तहदा आंध्रा में निज़ाम के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। तेलंगाना तारीख का मतलब सिर्फ रजाकार नहीं, इसकी तारीख अलग है। निज़ाम हमारा बादशाह है। वज़ीर आला ने कहा कि बाहचात खत्म होने के बाद निज़ाम सरकार ने अपनी जायदाद से निम्स हॉस्पिटल तामीर करवाया था। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया कि दिल्ली में निज़ाम की ज्वेलरी मौजूद है, उसे लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। चीफ मिनिस्टर साहब ने निज़ाम सरकार के ताल्लुक से एक ऐसी तफसील बयान की, यही तफसील को मैं आंध्र प्रदेश की हुकूमत में भी मैंने तकरीर करके बयान किया था कि चाइना का जब वार हुआ था तो निजाम सरकार ने इतना 6 टन सोना दिया, तो उस वक्त मैं अकेला था तो सारे लोग मेरे ऊपर गिर पड़े थे, लेकिन मैंने अपनी बात रखी थी और आज उस बात की तौसीक चीफ मिनिस्टर साहब ने की। और मैं ये भी कहूंगा कि आपसे आखिर में एक कहूंगा कि निजाम दक्कन
कि अहलिया प्रिंसेस असरा आई थी, मुझसे मुलाकात करी और मुझसे कहा कि अकबर साहब आप चीफ मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचाइए कि निजाम की ज्वेलरी जो दिल्ली में है, हम चाहते हैं कि उस ज्वेलरी को हैदराबाद में लाए, क्योंकि वो हैदराबाद की पहचान है, हैदराबाद का हेरिटेज है। और वो ज्वेलरी के कानून में ये है कि अगर निजाम की फैमिली अपना कोई पैलेस देती है उस ज्वेलरी को रखने के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है, रेगुलेशन और लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके तहत हम हैदराबाद को ला सकते हैं। तो निजाम की फैमिली प्रिंसेस असरा वो किनकोटी पैलेस देना चाहते हैं रियासती हुकूमत को, वहां नीचे बंकर है और वो बंकर में हम हिफाजत के साथ वो ज्वेलरी को रख सकते हैं। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आज हम जो हैदराबाद हाउस के लिए लड़ते हैं, हमारी शान है, ये ज्वेलरी को भी हम लाने के लिए जो भी कर रहे हैं। तो अगर दिल्ली जाना पड़े तो प्रिंसेस को लेंगे, रॉयल फैमिली के जितने लोग हैं उनको लेंगे और उनकी तरफ से लेटर भी लेंगे। अगर आप बोलेंगे तो वो भी आपसे आके मिलेंगी, आपसे भी दरखास्त रखेंगी। उम्मीद करते हैं कि अगर वो ज्वेलरी आ जाएगी तो हैदराबाद की पहचान भी आएगी। वजीर आला ने कहा कि निजाम के खानदान के साथ गलत बर्ताव करने की वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। केसीआर ने कहा कि निजाम की ज्वेलरी वापस लाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। जो हमारे हैदराबाद के तारीख और शान शौकत है, निजाम ज्वेलरी, ये हैदराबाद का तारीख है। इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूं, भरपूर कोशिश तेलंगाना सरकार उस ज्वेलरी को हैदराबाद लाने का पूरी मन लगा के दिल से काम करेगी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उर्दू मीडियम स्कूल्स के मसाइल पर गौर करने के लिए मजलिस के अरकान असेंबली और उर्दू टीचर्स तंजीमों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद करने का हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान अकबर ओवैसी ने असातिज़ा के तकर्रुरात से मुताल्लिक़ हुकूमत से सवाल किया कि डीएससी इम्तिहान उर्दू में मुनक्किद करने का ऐलान किया गया था, क्या उसे मुनक्किद किया जाएगा या नहीं। मजलिस के फ्लोर लीडर ने उर्दू मीडियम मदारिस में मखलूआत जायदादों की निशानदही करवाते हुए तकर्रुरात के मसले पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। वज़ीर तालीम के सहरी ने कहा कि टीआरटी में जायदादों को शामिल किया गया है। टीआरटी के बाद माबाकी जायदादों के लिए उर्दू डीएससी के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने उर्दू टीचर्स तंजीमों के साथ इजलास मुनक्किद करने का भी तयक़ुन दिया। उर्दू पढ़ने वाले बच्चे कम रहते हैं। यू कैनॉट टेक अ सेम डिसीजन फॉर तेलुगु मीडियम एंड उर्दू मीडियम। जरा उसमें रियायत देने के लिए मैंने दरखास्त किया था सर। और एक सर creation of new 920 SS social science, mathematics, Urdu, physics post in UPS and high school which are not shown in this TRT 2017, sir. Sir, what about the SC, ST, BC post shown in DSC 2001, 2002, 2003, 2006, 2008 and 2012? Reserve backlog post should be de-reserved in TRT 2017, sir. Sir, about this, D.Ed second year students should also be permitted to write this TRT 2017, sir. And lastly, sir, considering the Urdu media for English, 910 SGT posts in TRT 2017 on par with Telugu media. And yesterday also I had spoken and requested that right from the Deputy DO level till the Mandal level, there should be officers to monitor the Urdu medium, sir. And lastly, sir, I request the Honorable Minister Saab in this ongoing session, if he could be kind enough to call for a meeting of Urdu medium of our legislatures, or just from my party I will represent, and 2 people from the Urdu Teachers Association will come and represent their issues. I will be very thankful if you would call for a meeting, sir. अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को असेंबली में कहा कि पुराने शहर को बेशतर सतह पर नजरअंदाज किया जा रहा है। असेंबली में वक्फा सफर के दौरान अकबर ओवैसी ने चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट, जो कि पुराने शहर का सबसे बड़ा मसला है, उन्होंने बताया कि 10 साल से काम हो रहा है लेकिन अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया गया। मूसा नदी की तरक्की नहीं हुई है। निजामिया तिब्बी कॉलेज की इमारत पर तवज्जो नहीं दी जाती। पुराने शहर में मौसर सीवरेज ला नहीं है। अकबर ओवैसी ने पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के कामों के अदम आगाज पर भी तवज्जो दिलाते हुए पुराने शहर के मसाइल पर अवामी नुमाइंदों का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की। अकबर ओवैसी की दरख्वास्त पर रियासती वजीर KTR ने आइंदा हफ्ते इजलास मुनक्किद करने का ऐलान किया। शहर हैदराबाद बसाया गया हैदर महल की मोहब्बत में, और इस पुराने शहर में तारीखी इमारतें हैं, जैसे कि चार मीनार है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, उस्मानिया दवाखाना है,
सालार जंग म्यूजियम है, किले गोलकुंडा है, 7 टूम्स है। और हकीकी शहर हैदराबाद अगर है तो पुराने शहर में है, लेकिन पुराने शहर की आवाम कई मसाइल से दो चार है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोशिश करती रही, हर हुकूमत के सामने वहाँ के मसाइल को रखती रही है और हर मर्तबा वादे किए गए कि पुराने शहर की तरक्की की जाएगी। लेकिन आज तरक्की हो रही है, लेकिन बहुत से मैदान में बहुत सी जगहों पे पुराने शहर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे कि पुराने शहर का सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का है, जो 10-15 बरस से चल रहा है लेकिन मुकम्मल ही नहीं हो रहा है। हमने गोल्डन टेम्पल चंडीगढ़ की तरह इस मसले के हल के लिए बार बार मुतालबा किया है। मूसी का प्रोजेक्ट है और मूसी क्लीनिंग के प्रोजेक्ट को लेने के लिए फंड्स आए, वर्ल्ड बैंक से भी लोन्स आए, जापान से भी आए, लेकिन मूसा नदी की तरक्की नहीं हुई है। निजामिया तिबी हॉस्पिटल है, एक मशहूर इमारत है, वो भी वैसी पड़ी हुई है। और सीवरेज कलेक्ट किया जाता है पुराने शहर में, लेकिन कई जगहों पे सीवरेज लाइंस नहीं है। तो और मेट्रो ट्रेन सबसे पहले हैदराबाद में आई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर। सबसे पहले अगर 10 बरस पहले मेट्रो ट्रेन अगर किसी ने बात की थी तो वो MIM थी, लेकिन शहर में मेट्रो आ गई, पुराने शहर में नहीं आई। फिर मैंने एक मुतालबा रखा कि ट्रैम्प जो है मौजम जाई मार्केट से ट्रैम्प को ले जाएं चार मीनार तक और 7 टूम्स किला गोलकुंडा। तो ये कई मसाइल हैं। तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से या चीफ मिनिस्टर साहब से अदबन दरखास्त करूंगा कि सेशन के दौरान अगर पुराने शहर के इन मसाइल को जो मैं उठाया हूं इसके ऊपर एक मीटिंग बुला लेते हैं हम पुराने शहर के अराकीन असेंबली के साथ, तो हम तफसील के साथ और मसाइल को रखेंगे, क्योंकि हमको उम्मीद है कि यह मसाइल का हल भी इसी हुकूमत में होगा और चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे KT रामाराव साहब इस मसाइल को हल करेंगे। मेट्रो ट्रेन हो, ट्रैम्प हो या मूसी प्रोजेक्ट हो या दूसरे जितने भी मसाइल हो, उसके लिए एक मीटिंग बुला लें तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। Speaker sir, as requested, we'll hold a special meeting sir. Next week తప్పకుండా మీటింగ్ పెడతామని చెప్పి OIC గారికి తెలియజేస్తాం. नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम KC तिहरी ने कहा कि खानगी और कॉर्पोरेट स्कूल्स में 2018-19 के तालीमी साल के लिए दाखिले ना लिए जाएं। ऐवान असेंबली में स्कूल फीस के तयन से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए KC तिहरी ने कहा कि अगर कोई दाखिला लेंगे तो उन दाखिलों को मनसूख कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर आला ने कहा कि इस सिलसिले में कमेटी तश्कील दी गई है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। एक और सवाल के जवाब में KC तिहरी ने कहा कि TRT के एलामिये को हाई कोर्ट ने कबूल किया है। उन्होंने बताया कि जुमला 13,699 मखलूआ जायदादें हैं, जिनमें 8,792 के लिए एलामिया जारी किया गया। दीगर जायदादों को तरक्की के जरिए पूरा किया जाएगा। अहमद स्कूल्स में आइंदा साल मजीद तकर्रुरात किए जाएंगे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि बयारम में स्टील प्लांट कायम करने हुकूमत का मंसूबा है। असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान अपोजिशन अरकान के सवालात का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि सेल के तहत स्टील प्लांट के क़याम के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बयारम में नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए भी तजवीज़ रवाना की गई है। KTR ने बताया कि टी हब के अच्छे नताइज सामने आए हैं। 25 कॉरपोरेट कंपनियां टी हब की हिस्सेदार बनी हैं। IT कंपनियों में काम करने वाली खवातीन की सलामती के लिए भी खुसूसी इक़दामात किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली में PD एक्ट, तेलंगाना रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और तेलंगाना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स बिल को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना PD एक्ट में तरमीम करते हुए 13 नए जराइम को भी शामिल किया गया है। नकली अशिया, खमारबाजी, लैंड ग्रैबिंग और आदि सारिकों व आदि मुजरिमीन के खिलाफ भी अब इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि 1986 PD एक्ट में तरमीम के बाद ऑर्डिनेंस जारी करने की वजह से चेन छीनने के वाक़यात में कमी आई है। BJP के किशन रेड्डी ने कहा कि यह कानून काफ़ी ख़तरनाक साबित होगा। IAS, IPS जज बन जाएंगे। उन्होंने इसे सेलेक्ट कमेटी को रवाना करने का मुतालबा किया। कांग्रेस ने इस एक्ट में बाज़ नक़ाइस की निशानदही की। हुकूमत के जवाब से अदम मुतमईन कांग्रेस और BJP ने ऐवान से वॉकआउट किया। बाद में तीनों बिल्स को मंजूरी दी गई। ऐसे फाइनेंसर है जो गरीब लोगों को 10% इंटरेस्ट पे पैसे देते। मैडम
इसको भी जो इसमें इंक्लूड किया गया है, यह भी बहुत अहम फैसला है मैडम। इसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और इलीगल चिट फंड्स चलते हैं मैडम, इलीगल चिट फंड्स की तरफ से भी आज गरीब जो भी कमाता है वो परेशान हो जाता है। ऐसे हालात के ऊपर अगर हम केस बुक करते हैं तो केस के अंदर उतना डर नहीं होता। अगर उसको ये खौफ हो जाएगा कि पीडी एक्ट की तरफ से मुझे 1 साल तक आगे बाहर नहीं आ सकता, ना सिर्फ उसको डर होगा बल्कि उसकी फैमिली, उसकी बीवी बच्चे उसको समझाएंगे ऐसा तुम छोड़ दो क्रिमिनल एक्टिविटीज। अगर तुम ये क्रिमिनल एक्टिविटीज करेंगे तो आज तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे। ये चीज के लिए बहुत जरूरी था मैडम। तो इसी तरह जितने भी आज कॉलेज के अंदर मैडम, आज कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग्स के इस्तेमाल हो रहा है मैडम, खास जूनियर कॉलेजेस के अंदर जहां पर इंटरमीडिएट के बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं मैडम, वहां पर मासूम बच्चों को, बच्चियों को ड्रग्स सप्लाई करके उनके साथ में यह किया जा रहा है मैडम। इसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। और हैदराबाद का एक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक जमाने से सट्टा चलता मैडम, सट्टा कहां चलता मैं नहीं समझता कि पुलिस को नहीं मालूम है। पुलिस हमारी इतनी मशहूर है, हर चीज मालूम है, इसके लिए यहां पर बड़ा पीस है मैडम। तो सट्टा कहां चलता वो भी पुलिस को मालूम है। ऐसे लोगों के ऊपर भी पीडी एक्ट लगा के तमाम सट्टे के अड्डे बंद कर देना और तमाम फाइनेंसर जो गरीबों को परेशान कर रहे हैं इन सबको दूर करना। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत था मगर टाइम की कमी है, बिल भी पास होना जरूरी है। हम ये बिल का वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। उधर रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हलके के गोलकुंडा, रामदेवगढ़ा, टोली चौकी, मोहम्मद इलान के आरबी क्वार्टर्स में मेंटेनेंस के काम नहीं होने दिए जाने की शिकायत की। कौसर मोहिउद्दीन ने यह भी बताया कि गोलकुंडा मुस्लिम कब्रिस्तान में मिलिट्री वालों की तरफ से रास्ता रोक दिया गया है। उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत को यह बताना चाह रहा हूँ, मेरे हल्के कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो अतराफ गोलकुंडा, रामदेवगढ़ा, मोहम्मद इलान, टोली चौकी के इलाके में जो आरबी के क्वार्टर्स है, वहाँ पर पिछले कई सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सेंट्रल लेवल में और स्टेट लेवल में नुमाइंदगी की जा रही थी। 2008 के दरमियान में हमारे मरहूम सालार मिलत सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर 2 जियो रिलीज हुए थे, जो जियो 166 और 264, जिसके बाद रियासत आंध्र प्रदेश उस वक़्त की और कलेक्टर की जानिब से जो मोहम्मद इलान निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स के नाम से है, वहाँ पर उन तमाम को गवर्नमेंट की जानिब से रजिस्ट्रेशन किया गया था। जिसके बाद 2012 से वो रजिस्ट्रेशन को रोककर आज 2013 से आज तक वहाँ पर सुबह और शाम कोई मेंटेनेंस का काम किया नहीं दिया जा रहा। और उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ सर, जो गोलकुंडे के अंदर जो मुस्लिम कब्रिस्तान है वहां पर भी वो मिलिट्री वाले रास्ता रोक दिए गए। मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर सीरियस लेकर इसको आप बताना चाहिए। स्पीकर साहब, मौजूद रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन साहब बोले तो नोट कर लिया गया अध्यक्ष। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि हैंडलूम बाफिंदों के कर्ज माफी के लिए 15 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में बाफिंदों की समाजी और माशी बहबूद के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। असम्बली में बयान देते हुए केटी रामाराव ने कहा कि बाफिंदे बैंक और बैंक से लिए गए अपने खर्चात अदा नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से वो डिफॉल्टर्स हो चुके हैं। केटीआर ने बताया कि हैंडलूम शुबे की तरक्की मुतासर होने की अहम वजह खर्चात की अदम अदायगी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस तरह के परेशान हाल इनफरादी बाफंदों को राहत देने के लिए कर्ज माफी स्कीम में तोसी का फैसला किया है। 1 जनवरी 2014 से लिए गए कर्जात को माफ किया जाएगा। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने हुकूमत की खुदरोजगार स्कीम के लिए मंजूर किए गए कर्ज के चेक्स तकसीम किए। रुकन असेंबली मलकपेट ने इस स्कीम से इस्तिफादा करने वाले आसमानगढ़ मलकपेट के साकिनान शेखर और बाबू में चेक तकसीम किए। ये दोनों को सेंटरिंग के कारोबार के लिए खर्च जारी किया गया है। दरख्वास्त गुजारों ने रुकन असेंबली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया।
विकास ऑडिटोरियम राजेंद्र नगर में NIRD-NPR का 59वां फाउंडेशन डे लेक्चर मुनक्किद हुआ। मज़कूरा इदारा वजारत दही तरक्की हुकूमत हिंद का खुद मुख्तार इदारा है जो मुल्क की दही तरक्की के लिए पॉलिसी साजी और दही तरक्की के लिए ताउन करता है। NIRD-NPR की जानिब से दही तरक्की के लिए तरबियत, तदरीस, तहकीक के अलावा दूसरी खिदमात फराहम की जाती हैं। मरकजी हज कमेटी के सदरनशीन चौधरी महबूब अली खान ने बताया कि महरम के बगैर हज पर जाने का फैसला किसी पर मुसल्लत नहीं किया गया है। मीडिया से बात करते हुए चौधरी महबूब अली ने बताया कि 70 साल के आज़मीन के महफूज जुमरे को बरकरार रखा जाएगा और ग्रीन जुमरे को भी बरकरार रखा जाएगा। मरकजी हज कमेटी के सदरनशीन इन दिनों हैदराबाद दौरे पर हैं। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने इन इत्तलात की तरदीद की कि महरम के बगैर हज पर जाने के ताल्लुक से कोई फैसला किया गया है। चंचलगुड़ा जेल में ऑल इंडिया प्रिजन्स GDC का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें नायब वज़ीर आला महमूद अली ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इजलास में रियासत तेलंगाना के 14 DGS ने हिस्सा लिया। महमूद अली ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना के महकमे जेल ने मुल्क की तमाम रियासतों में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि कैदियों को खुद कफील बनाने के लिए मुख्तलिफ तकनीकी तरबियतें दी जा रही हैं ताकि जेल से रिहा होने के बाद वो अपना रोजगार हासिल कर सके। SSC के सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल को खतियत दिए जाने की इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक 15 ता 29 मार्च साल 2018 में सालाना इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सैदाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ कॉलोनियों में दौरा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर किए जा रहे तरक्याती कामों का इफ्तिताह जान दिया। रुकन असम्बली ने फरा कॉलोनी में सीवरेज पाइपलाइन, खादरिया मस्जिद के करीब आबी पाइपलाइन और SBH कॉलोनी में LED लाइट्स का इफ्तिताह किया। मजलिस के मुकामी जिम्मेदार और मुताल्लिका रुकन बलदिया भी इस मौके पर मौजूद थी। CCTV कैमरों की अहमियत से मुताल्लिक वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। DCP वेंकटेश्वर राव ने इस सिलसिले में पोस्टर जारी किया। पुलिस की एक गाड़ी को भी तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गाड़ी गश्त करते हुए CCTV कैमरों की अहमियत से अवाम को वाकिफ कराएगी। DCP ने बताया कि CCTV कैमरों की वजह से जराइम पर काबू पाने में मदद मिल रही है और अवाम को CCTV कैमरों की तनसीब के लिए आगे आना चाहिए। सरूनगर के माधवनगर के इलाके में एक लापरवाह ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से 2 साला बच्चे को रोन डाला। तफसीलात के मुताबिक घर में माँ बाप की गैर मौजूदगी में 2 साला आदित्य बाहर निकल कर जा रहा था कि गाड़ी ने उसे रोन डाला। बरसर मौका आदित्य की मौत हो गई। इस वाक़े से मुकामी अवाम में बरहमी देखी गई है। वाक़े का CCTV वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए गाड़ी के ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। चंचलगुड़े में वेल्डिंग के दौरान एक ऑटो रिक्शा शोलापोश हो गया। यह वाक़या जुमेरात की दोपहर पेश आया। इसमें वेल्डिंग शॉप के मालिक शेख खालिद एक CNG ऑटो रिक्शा को वेल्डिंग कर रहे थे कि अचानक ऑटो रिक्शा को आग लग गई और पूरा ऑटो जलकर तबाह हो गया। इस वाक़े में वेल्डर शेख खालिद के चेहरे को आग लगने की वजह से झुलस गया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो रिक्शा की मरम्मत का साजो सामान लाने के लिए गया हुआ था। अगर ऑटो रिक्शा की टाँकी फट जाती तो एक बड़ा वाक़या पेश आ सकता था। बंजारा पुलिस ने शादी का झांसा देकर खातून का जिनसी इस्तेमाल करने वाले फिल्म अदाकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि प्रसाद आमेक्स थिएटर के मैनेजर वेंकट प्रसाद ने बाहुबली फिल्म में हीरो के वालिद का किरदार अदा किया था। एक खातून ने वेंकट प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि शादी का झांसा देकर उसने जिनसी इस्तेमाल किया और उससे मारने की भी धमकी दी। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने वेंकट प्रसाद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
हबीबनगर पुलिस ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा अशिया बरामद की है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अफजल सागर के इलाके के रहने वाले 26 साल नरसिम्हा को गिरफ्तार किया। बताया गया कि साल 2016 में पुलिस ने मुलजिम सारिक को इससे पहले भी गिरफ्तार करके PD एक्ट आयद किया था, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद सारिक ने फिर से जराइम करने शुरू किए। वो पुरहुजूम मकामात पर भोले भाले अफराद को निशाना बनाया करता था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 6 तोले के तिलाई ज़ेवरात बरामद किए हैं। इस केस के 6 मफरूर मुलजिमीन दीपक, आकाश, यूनुस, मुकेश और राजू उर्फ नांदेड़ बताए गए हैं। पुलिस इन तमाम की तलाश कर रही है। हबीबनगर पुलिस ने राउडी शीटर तबरेज खां और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। ACP गोशामहल पुलिस नरेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मल्लेपल्ली के रहने वाले 29 साल तबरेज खां और उसके साथी 20 साल इरफान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में गौस नामी एक शख्स के पास से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि चंद दिनों से 3 राउडी शीटर्स तबरेज और उसके साथी उनकी दुकान आकर मामूल के लिए रकम 1500 देने का मुतालबा कर रहे हैं और मामूल न अदा करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उनके चेहरे पर मुक्के भी रसीद किए गए और उनके पास से जबरदस्ती 2000 रुपए की रकम लूट ली गई थी। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में मुलजिमीन के पास मौलिक हथियार थे। उनका कहना है कि तबरेज के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 16 केस दर्ज हैं और पुलिस उस पर PD एक्ट आयद करने पर भी गौर कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना वक्फ एक्ट वज़े करने, वक्फ अराज़ियात को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में शामिल करने और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात करने कलेक्टर्स को वज़ीर आला की हिदायत। वक्फ अराज़ियात से मुतालिक वज़ीर आला का आला सतही इजलास। मजलिस की नुमाइंदगी पर SC ST की तर्ज पर अक़लियतों को भी मराद। ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के लिए हद आमदनी 5 लाख। उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा। उर्दू अकेडमी के लिए 66 मुलाजमीन के तकर्रुरात। वज़ीर आला का ऐलान। निज़ाम दक्कन नाकाबिले फरामोश बादशाह। हुजूर निज़ाम की नई तारीख रकम की जाएगी। दिल्ली से निज़ाम की ज्वेलरी वापस लाने वज़ीर आला का तयक़ुन। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट 10 साल में भी नामुकम्मल। पुराने शहर के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। अकबर ओवैसी की तजवीज़ पर शहर के अरकान असम्बली का इजलास तलब करने KTR का तयक़ुन। तेलंगाना असम्बली में PD एक्ट तरमीमी बिल को मंजूरी। लैंड ग्रैबर्स, नकली अशिया, खमारबाजी और आदि सारिकीन के खिलाफ कार्रवाई। और लापरवाह ड्राइविंग का एक और वाकया। सरूनगर के माधवनगर इलाके में गाड़ी ने 2 साला बच्चे को रोन डाला। अवाम में बरहमी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।